ओम नमः शिवाय ब्यूटीफुल पीपल। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि अगर आपका माँ से रिश्ता ठीक नहीं है तो आपका मून वीक है? या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपका माँ से जो रिश्ता है वो प्यार भरा नहीं है, आपको माँ से प्यार नहीं मिला, पर इस बात को अपनाने से आपको डर लगता है? आज हम इस सच को देखेंगे प्यार से और संवेदना से, बिना किसी को कोई ब्लेम किए या बिना किसी डर के। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी जो मून है वो वीक है तो आपका माँ से रिश्ता अच्छा नहीं होता। या एस्ट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि जो मून है यानी चंद्र, वो हमारे इमोशंस का ग्रह है, और जो हमारी माँ है वो हमारे इमोशंस यानी चंद्र का सबसे पहला रूप। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारा रिश्ता अपनी माँ से दर्द भरा है तो हमारा मून वीक है? तो इसका जवाब मैं आपको अब दूंगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे आपकी माँ का रिश्ता दर्द भरा है और आप उस दर्द को जी रहे हैं और उसको नफरत में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको आप समझ नहीं रहे हैं, तो वह आपके मून को वीक कर देता है। पर अगर आप उस दर्द को, उस पेन को, उस गैप को एक प्यार से, अपने प्यार से या एम्पैथी से, अपने संवेदना से में कन्वर्ट करके समझते हैं कि क्या वजह रही होगी उस दर्द की, और आप उसको अपना गिल्ट या रिप्रेस करके या ग्रीफ करके अपने सीने में दबा के नहीं रखते, तो वही जो मून है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपको एक रोशनी की तरफ नया रास्ता दिखाता है। तो इससे आप हमारे सामने ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि जो माँ से हमारा रिश्ता है अगर अच्छा नहीं है तो हम उसे वीक अपने मून को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मनी का, मनी फ्लो का। जो जब एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जो मून है वो आपकी मनी फ्लो का भी कारक है, कि माँ से रिश्ता अच्छा नहीं तो मनी फ्लो अच्छा नहीं, पर ऐसा भी कुछ नहीं है। अब मनी फ्लो क्यों रुकता है? जब आप किसी कार्मिक पैटर्न में अटक जाते हैं, किसी ग्रीफ, तो सबसे पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना है। आपको उसको, दर्द को नफरत से हटाकर उसे प्यार से भरना है। आपको समझना है कि वो दर्द क्यों था। उसमें हो सकता है कि आपकी माँ किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रही थी, आपका कोई कर्म ऐसा था, आपकी माँ किसी ऐसे कर्म से गुजर रही थी। तो आपको अपनी पूरी मीन्स समझना है इस बात को, पूरी जितना आप समझ सकते हैं उतने दिल से समझने की कोशिश करनी है। उस ग्रीफ को ख़त्म करना है, उस पेन को समझना है, एक्नॉलेज करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो एक तो आपके मन की हैवीनेस ख़त्म हो जाएगी, आपके मन में अपनी माँ के लिए तब भी प्रेम रहेगा, भले ही वो दर्द भरा था, जो भी टाइम था। तो आप फील करेंगे कि आपका जो मनी फ्लो है वो भी वापस आ गया है, और आपका मून जो है, आपके इमोशंस भी स्ट्रांग हो गए हैं। तो ऐसे ही आप, और भी अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं कि मैं आपको कार्मिक पैटर्न समझाऊं, या कोई भी अवेकनिंग से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन में आप फंसे हैं, तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस और बना के ला सकूं। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा अफर्मेशन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। किसी ग्रीफ, किसी गिल्ट में या किसी पेन में जब हम फंस जाते हैं, तब हमारा मनी फ्लो अटकता है। जब हम अपनी माँ से जो हमारा दर्द भरा रिश्ता है उसको हम प्रेम से देख लेते हैं, उसको हम समझते हैं, उसको हम अपनाते हैं, तोड़ते नहीं, छुपाते नहीं, उस सच का जब हम सामना कर लेते हैं, तो वही जो आपकी मनी फ्लो का जो मीन्स जो बैरियर होता है वो आप
पे एक कृपा की तरह बरसने लगता है। तो अब आपको क्या करना है? अगर आपका रिश्ता अपनी माँ से अच्छा नहीं है तो सबसे पहले आपको उसको थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।